बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीबी सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 301 110% करेक्ट, डिटेल्ड और एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप जीडीबी को बनाते हो, कैसे इसमें से फुल मार्क्स आते हैं और कौन सी आप मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से आपको जीडीबी में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, तो हमारी जीडीबी जो है इसके टोटल मार्क्स 5 है, लेकिन इसकी जो परसेंटेज है वो 2.5% है आपके टोटल पार्ट 301 की। आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आपके पास एक लॉन्ग टाइम इन्होंने दिया। ठीक है, स्टार्टिंग डेट मई 7 है और इसकी जो लास्ट डेट होगी मई 12 होगी। मई 12 को रात 12 बजे तक आप इसको सबमिट कर सकते हो। और सबमिट करने टाइम आपने ख्याल रखना है कि ये एक ही दफ़ा सबमिट होती है। आपने इसको बनाना कैसे, सबमिट कैसे करना, वो भी आपको इसी वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे हम अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर्स के ऊपर मबनी है। क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट कुड बी द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑफ फेलगम टेरर अटैक ऑन पाकिस्तान इंडियन रिलेशंस। पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर जो फेलगम टेरर अटैक हुआ है, ये जो अभी कश्मीर साइड पे अटैक हुआ था विजिटर्स के ऊपर जो वहाँ पे सैर करने गए हुए थे और काफ़ी किल हुए उनमें से, तो उसके लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स क्या होंगे इसके ऊपर हमने बात करनी है। और हमारा जो कमेंट होगा यानी कि जो हमारी जीडीबी की लेंथ होगी वो 100 to 150 वर्ड्स होनी चाहिए। ये वर्ड्स इफ़ेक्ट करते हैं आपके मार्क्स को। इनको कैसे सेट करना है वो भी बताऊंगा, कैसे चेक करना है वो भी बताऊंगा। और जीडीबी की जैसे मैंने पहले बताई 2.5 बताई थी, लेकिन 3% वेटेज है आपके पूरे 100% जो वेटेज है पार्ट 301 की, उसमें से 3% आपकी जीडीबी है। और आपने बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना, ना ही आपने जो है ना वो इररेलेवेंट जो है ना वो अपने टॉपिक का कुछ भी लिखना है। कॉपी नहीं करना, ना स्टूडेंट का ना इंटरनेट से। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके आप लोगों के लिए मिड टर्म प्रिपरेशन के ऊपर वीडियोस बनाऊँ, एक एक सब्जेक्ट की बताऊँ आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे नहीं करना, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह। ठीक है, बस दुआ कीजिएगा मुझे अल्लाह पाक हिम्मत दे और मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ करूँ। ठीक है, यहाँ पर हम आंसर की तरफ चलेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने गौर से सुन लेना है। 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपको मैं इसका बताऊँगा कि कैसे आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। ठीक है, आंसर की बात करें तो यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। फेलगम टेरर अटैक है क्या, उसके बारे में एक लाइन है कि ये अप्रैल 22 को वाक़या हुआ और इसने काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो है ना वो क्रिएट की, जैसे कि आपको अभी पता ही है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि मिलिट्री इंटेंशंस जो थी और मिलिट्री अलर्टनेस जो थी और स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो अमॉन्ग पीपल थी वो इंक्रीज़ हुई हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो है ना वो ट्रस्ट जो है ना वो डैमेज हुआ है और जो पे स्टॉक हो रही थी वो नहीं हो पा रही अब। ठीक है, अमन की बात नहीं हो पा रही। अब इसके आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स लिखने, तो जैसे यहाँ पे मैंने शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं कुछ। ठीक है, अब आपने सेम टू सेम लिख सकते हो, लेकिन कैसे वो भी मैं बताऊँगा। सबसे पहला यहाँ पर देखें कि राइट आफ्टर द अटैक इंडियन स्टॉप द इंडस वाटर ट्रीटी बैंड वीज़ाज फॉर पाकिस्तानी। एज़ यू नो कि जब ये अटैक हुआ है उसके बाद ही इंडिया ने जो हमारा दरियाए सिंध का इंडस वाटर ट्रीटी मुआहदा था, सिंध तास मुआहदा था, वो ख़त्म कर दिया और पाकिस्तानी की वीज़ो भी बैन करने स्टार्ट कर दिया। उनको अलर्ट कर दिया कि आप इंडिया से निकल जाओ। ठीक है, इसी तरह फिर इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी वापस कर दिया और वाघा बॉर्डर जो था उसको भी क्लोज़ कर दिया और जो ट्रेड हो रही थी उसको भी क्लोज़ कर दिया। तो ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत साइड इंक्रीज मिलिट्री एक्टिविटी नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के ऊपर जो मिलिट्री अटैक्स से मिलिट्री एक्टिविटीज़ थी वो भी इंक्रीज़ हुई हैं। उसके बाद न्यूज़ चैनल्स एंड सोशल मीडियाज मेड द सिचुएशंस वर्स बाय स्प्रेडिंग एंगर एंड हेट। एंगर और हेट जो था वो न्यूज़ चैनल्स की तरफ से था और सोशल मीडियाज़ के ऊपर से था। जैसे कि आपको पता है कि सोशल मीडियाज ऑलवेज स्प्रेड फाल्स न्यूज़, हम पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट था। उसके बाद था UN एंड अदर कंट्रीज आस्क्ड बोथ साइड्स टू स्टे काम बट डिड नॉट चेंज मच। UN और दूसरी कंट्रीज़ ने दोनों कंट्रीज़ को बोला कि आप काम रहो, लेकिन ये इतना इम्पैक्ट नहीं करता था, ना इससे कुछ चेंज हुआ। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स थे। इसमें आपको पता है इसमें आप पाकिस्तान ने जो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई वो भी आप लिख सकते हो, इंडिया ने जो लगाई वो भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश ऐसे ही आपने करनी है कि आपने पॉइंट्स बनाने जैसे मैंने बनाए हैं उनको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला पॉइंट है कि राइट आफ्टर द अटैक इंडिया स्टॉप द इंडस वाटर ट्रीटी, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी था उसका मुआहदा ख़त्म कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, उसमें आप लिख दो कि इंडिया ने जो पाकिस्तानी वीज़ा से
थे उनको भी बंद कर दिया। सेम आप लिख सकते हो कि पाकिस्तान ने भी जो इंडिया के लोग थे उनको निकाल दिया, जैसे कि सिख थे उनको वापस वाघा बॉर्डर से उधर भेज दिया ताकि कोई भी सिख इधर ना रहे। ये जो हालात हुए हैं उसके पेश नज़र, ठीक है। इसी तरह आप नीचे जो है वाघा बॉर्डर क्लोज हुआ, जिससे स्टॉप जो है ना ट्रेड स्टॉप होगी, इसका आप एक अलग से पॉइंट बनाओ कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो ट्रेड स्टॉप हुई, जिससे माशी जो हालात हैं वो मज़ीद बिगड़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो मिलिट्री एक्टिविटी थी वो भी इंक्रीज़ होगी। इसको भी आप एज इट पॉइंट बना के लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में लिखना है। इसको एज इट आप लिखोगे, आप भी लिखोगे, दूसरे स्टूडेंट्स भी लिखेंगे, आपको भी नहीं मार्क्स मिलने, उसको भी मार्क्स नहीं मिलने, ठीक है। हाँ, इसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हो गूगल के ऊपर, आप उस अपनी सर्च की बेस के ऊपर आप उसको अपनी वर्डिंग में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर हुआ क्या कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो ट्रस्ट था वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो गया, और इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान से बात नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान कौन सा उनसे बात करने के लिए तरस रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें ही हैं, ठीक है। उसके अलावा पीस टॉक्स एंड कल्चर एक्सचेंजेस मिस्ड ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो अमन की बात हो रही थी या कल्चरल एक्सचेंजेस हो रही थी या ट्रेड की जो चीज़ें हो रही थी वो भी स्टॉप हो जाएंगी, लॉन्ग टाइम के लिए दोबारा नहीं हो पाएंगी, ठीक है। ट्रेड और बिजनेस बिटवीन बहुत कंट्रीज़ जो है ना वो भी ब्लॉक हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे, जैसे ऑलरेडी हो चुके हैं, हो रहे हैं, ठीक है, सेम एज इट, ठीक है। इसी तरह मिलिट्री जो स्ट्रेटजीज थी वो मोर अग्रेसिव हो जाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा डेंजरस जो है ना वो रीजन्स के अंदर बन सकता है, ठीक है। जैसे कि इंडिया जो है ना वो एक्शन ले सकता है कश्मीर के अंदर, मोर स्ट्रॉन्गर, मोर वायलेशन कर सकता है राइट्स की, और वहाँ पे कुछ भी कर सकता है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। मतलब अपनी जो फ़ौजें हैं वो कश्मीर में मज़ीद दाखिल कर सकता है, जिससे मज़ीद मुश्किलात का सामना देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं जो कि इस एक वाक़े के बाद हुए हैं, फिज़िकली हुए हैं, जो यहाँ पर हमने लिखे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो हमारा बेसिकली टेरर अटैक है वो 22 अप्रैल को हुआ है, और आज 7 मई, और आपको पता है कि आज का जो इशू हो चुका है उसको भी आप इसमें लिख सकते हो कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स में यह हुआ कि 7 मई की रात को इंडिया ने इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई दी गई, दफा किया गया, ये भी एक इशू है, और अब इससे मज़ीद सूरत बिगड़ सकती है। इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में आएगा। इसी में आप इसका लिख दो कि ट्रेड जो है ना वो मुअत्तल होगी, दोनों मुल्कों की माशी सूरत बिगड़ सकती है, और दूसरे साथ साथ कंट्रीज़ हैं उनके साथ ताल्लुकात भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ बोलेगा कि मैं इंडिया के साथ देता हूँ, कुछ पाकिस्तान का। तो मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स में आप अपने आप से जो आज के रात के 2-3 और पॉइंट्स बनते हैं वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपने नज़र ये रखनी है कि जैसे इन्होंने हमें यहाँ पे बोला है कि नॉट एक्सीड मोर देन 100 to 150 वर्ड्स। अब ये आप चेक कैसे करोगे, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपकी वर्डिंग 200 तक चली जाए तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन आपका कॉपी पेस्ट ना हो, आपका अभी वाला जो चीज़ें हैं उनको मिला के आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, आप इसकी वर्डिंग कैसे चेक करोगे? आपने, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी जीडीपी आप बना रहे हो आपने वर्ड फाइल के अंदर बनानी है। वर्ड फाइल के अंदर बनाने का फ़ायदा ये है कि जैसे ये मैं बनाई, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा ना, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि 202 वर्ड्स, ठीक है, यानी कि जो मैंने सेलेक्ट किए थे ना वो 202 वर्ड्स बनते हैं टोटल। तो जैसे इतनी लेंथ है, इतनी लेंथ का अगर आप भी बनाते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन वही बता रहा हूँ कि आपने कोशिश करनी है अपनी वर्डिंग के अंदर होना चाहिए जीडीपी, क्योंकि इसकी वेटेज ज़्यादा होती है और इसके ऊपर जो चेकिंग होती है वो भी थोड़ी सख्त लेवल की होती है। ऐसा नहीं होता, जीडीपी में सख्ती से चेक किया जाता है और जीडीपी के अंदर प्लेजरिज्म का काफ़ी इशू रहता है बाकी चीज़ों की निस्बत, ठीक है। इसलिए जीडीपी में मार्क्स आपको कम ही देखने को मिलेंगे, और कुछ लोग जो यानी कि बहुत कम लिखेंगे, जैसे कि 100 वर्ड्स। अब एक बंदे ने 200 वर्ड्स लिखा और एक ने 100 वर्ड्स लिखा, तो दोनों को कैसे वो इक्वल मार्क्स दे सकता है, ठीक है। तो 100 वर्ड्स लिखने का कोई जवाब बनता ही नहीं, आप चाहे जितना मर्जी शॉर्ट कर लो, नहीं होगा, ठीक है। कोशिश करो 200 वर्ड्स तक लिखो अगर अच्छे मार्क्स लेने, और अपनी वर्डिंग में लिखो, ठीक है। जैसे अभी मैं डाटा आपको कुछ प्रोवाइड कर दिया, कुछ आपको 1-2 चीज़ें पॉइंट आपको रात का, आज का, ये सुबह तक का पता है, क्योंकि हमारी जो जीडीपी इसकी लास्ट डेट 12 मई है, तो उस तक के जो भी अगर कुछ हालात आते हैं जिनसे आपकी अपनी विजन जो है ना वो काम करती है कि हाँ ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो गए हैं, उनको आप लिख दो, ठीक है, उनको लिखो और पॉइंट इंक्रीज़ करो। सिंपल करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन है, आप करंट अफेयर्स को ही इसके अंदर अटैच करोगे ही आपसे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सलूशन था जो कि आपको देखने को मिल गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसका और नीचे हमारे पास जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कोड्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसको सेम एज इट कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। होप सो यू गॉट इट। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना लास्ट में, इंशाल्लाह आपको इससे बेहतर वीडियोस देखने को मिलेंगी। कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी, बाकी आप लोग दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।